हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है ये क्या पता चल गया है लोगों को आपके बारे में। जो हो रही है हर तरफ आपकी ही चर्चा, तो आपकी ही चर्चा क्यों है, ऐसी कौन सी बात इन लोगों में फैल रही है, पता चल चुकी है। तो जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। बहुत सारी एंजल गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस छिपी होती है, तो वीडियो के एंड तक रहें जिससे कि आपकी एनर्जी रिलीज हो सके। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं ये रीडिंग आपके लिए कर पाती हूँ। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप। अगर आपके मन में कोई दुविधा है या कुछ आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप पर ही मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी पिक करूं तो आपकी एनर्जी में आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपके जीवन की जो बहुत ही निजी बातें हैं वो लोगों को पता चले। दरअसल कोई भी नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके जीवन की जो बहुत पर्सनल बातें हैं वो किसी भी इंसान को पता चल सकें। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि खोज खोज के ध्यान सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ पर ही रखते हैं, लेकिन आपके मन में कुछ तो डर बैठा हुआ है जिसको आप ये नहीं चाहते ये चीज़ें बाहर आएँ, क्योंकि आप अब एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुके हैं। हो सकता है पास्ट में वो चीज़ें बहुत कड़वाहट से भरी हों, बहुत ही ज़्यादा आपको उसके पीछे दुख दर्द झेलना पड़ा हो, आपकी बदनामी हुई हो, या आपके जीवन का वो बहुत ही कड़वा अनुभव हो सकता है जिसको कि आप बिल्कुल नहीं चाहते कि ये बातें दोबारा से आपके जीवन में आ जाएं। वो लोग, वो बातें, वो चीज़ें आप अब फेस करना नहीं चाहते हैं। तो आपके मन में हो सकता है आपने स्थान परिवर्तन किया हो, या कुछ ऐसा कारण रहा हो, या कुछ नए लोगों से आप जुड़े हों जिनको नहीं चाहते आप कि आप अपनी पर्सनल बातों को, निजी बातों को उनके साथ शेयर करें। तो आपको डर भी रहता है कहीं ये बातें बाहर ना आए। तो इस डर पे हालांकि आपने बहुत काबू पाया है। आप सोच चुके हैं कि जो भी किया है आपने तो कुछ गलत किया नहीं है, अब ये आपका भाग्य ही था। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ भी है या दर्दनाक हादसे आपके जीवन में जो भी गुजरे, जो भी दर्द आपने उठाया, जिन चीज़ों को, जिन दर्द को आप महसूस नहीं करना चाहते, अब अगर आप इसीलिए छुपाना चाहते हैं वो बातें कि अगर वो बातें बाहर आएंगी, चर्चा होगी, पर चर्चा होगी और फिर से वो बातें दोहरानी पड़ेंगी और दोहराने में वही कष्ट का आप अनुभव करेंगे। तो इसीलिए आप नहीं चाहते हैं। हालांकि आपका कोई ऐसा काम नहीं है, आपसे कोई इतनी बड़ी गलती नहीं हो गई है कि जिसके लिए आपको कोई फांसी दे देगा, लेकिन यहाँ तो लोग खोज खोज के आपकी लाइफ के बारे में तमाम बातें करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि इस समय लोगों को जो पता चल रहा है वो ये है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति है, कोई आप जैसे एक दिव्य आत्मा कहते हैं ना, शुद्ध आत्मा कहते हैं, प्योर सोल जिसको कह लो, डिवाइन सोल कह लो, कहीं ना कहीं आप वो हो। तो लोगों को आपके बारे में यही सारी बातें पता चल रही हैं, क्योंकि आप अपनी साधना को भी छुपाना चाहते हैं। कुछ छुपाने वाली एनर्जी है, आप नहीं चाहते जो आप साधना या पूजा पाठ या जो भी आप सीख रहे हैं ऑकल्ट की दुनिया में। ऑकल्ट की दुनिया आपने नाम सुना होगा, अगर आप टैरो से जुड़े हुए हैं, आप में से कई लोग टैरो रीडर भी हैं, तो उनमें ऑकल्ट की दुनिया आपने समझा होगा, सुना होगा कि ईश्वर से जो कनेक्ट लोग होते हैं, जो छुपी हुई विद्याएं होती हैं, जो रहस्य होते हैं, उनमें आपको बहुत सारा इंटरेस्ट है और आप वो सीखने में भी इंटरेस्टेड हैं या सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप छुपाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि आप कहीं ना कहीं ऑकल्ट की दुनिया से जुड़ चुके हैं, यानी कि ईश्वरी कोई शक्ति आपकी मदद कर रही है।
तो ये चर्चाएँ बहुत हैं आपके बारे में इस समय एक आपको ऐसे देख रहे हैं लोग जैसे कि आपने अपने जीवन पे एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है, आपने एक जंग जीत ली है, आपने अपनी सभी इच्छाओं पर सभी जैसे कि एक जीवन पे नियंत्रण अपने हाथ में आपने ले रखा है। और ये नियंत्रण देखो ईश्वर के हाथ में है। सबकी कहते हैं ना कि सबकी डोरियाँ ईश्वर के हाथ में है, जैसे ईश्वर चाहेगा वैसे ही नाचेंगे हम। तो आप ईश्वर ही चाहते हैं कि आपको एक सच्चा रास्ता मिले। आपके बारे में फिजूल बातें बहुत हो चुकी, बहुत बदनामी हो गई, आपके चरित्र के बारे में उल्टे सीधे खुलासे हो गए, उसके ऊपर भी लोग कई चर्चाएं करते रहे, हालांकि बाज आज भी नहीं आते हैं। हो सकता है ये आपकी लव लाइफ से संबंधित कोई बात है जो लोगों को पता चल रही है, ये भी एक चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसको कि आप सीक्रेट रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते आपकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ के बारे में लोगों को पता चले। आपको जो डर है दरअसल वो डर आपको समाप्त करना होगा, क्योंकि उसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अगर सेकंड थर्ड मैरिज है तो उसमें आपको छुपाना नहीं है लोगों से कि भाई अब कोई आपने गलती तो की नहीं है, ऐसा तो किया नहीं है कि आपने किसी को धोखा दिया है। अगर आपके साथ धोखा हुआ या आपका जीवन दुखद रहा तो उसमें आपकी क्या गलती है? आपकी तो कोई गलती नहीं है। हर इंसान को जीने का अधिकार है, हर इंसान को आगे बढ़ने का अधिकार है। उस टॉक्सिक रिलेशन से निकले, आपने हिम्मत की और हिम्मत करके आप अगर आज इस मुकाम पर हैं तो इसमें बुरा क्या है? तो इस चीज़ से नहीं डरना है। अगर लव लाइफ को लेकर चर्चा है आपकी तो उसके लिए भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग हैं जो चर्चा कर रहे होते हैं ना, उनके खुद के ही जीवन में पंगे पड़े होते हैं, जो अपने प्यार को पा नहीं सकते हैं। और आपने किसी कारण से अपने प्यार को पा लिया है तो वो आपके लिए फिजूल बातें करेंगे ही करेंगे कि भाई ये कास्ट कल्चर नहीं है, एज गैप का इशू बना लेंगे या कुछ भी शक्ल सूरत का इशू बना देंगे। तो लोगों को तो चर्चाएं करनी है। लोग क्या है खुद के जीवन में जो नहीं कर सकते, दरअसल चर्चाएं कौन करता है? जो अपने जीवन में चाहते तो हैं उनके जीवन में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उनको अपना प्यार मिल जाए, उनके भी घर में एक खुशियों भरा माहौल हो, या वो भी उतनी उन्नति प्राप्त कर लें जितनी आप कर रहे हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं। इतना सब झगड़ा झंझट होने के बावजूद भी आप इतना सब करते चले जा रहे हैं, या इतने पंगे आपकी लाइफ में रहे, फिल्मी कहानी तो रही आपकी लाइफ की। तो लोगों को ये भी पता है, बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता भी हैं पहले से। कुछ चीज़ें जो छुपी हुई हैं वो लोग ताक झांक करके पता करना चाहते हैं, कयास लगा लेते हैं। और किसी के भी साफ सुथरे जीवन को देखकर लोगों को तसल्ली तो होती नहीं है कि भाई ये साफ सुथरा कैसे है, इसके जीवन में निश्चित कुछ पंगा रहा होगा। तो नेचुरल है, वो आपके जीवन की कुरेद कुरेद की बातें लाते हैं, तो उनसे घबराना नहीं है आपको। वो वही लोग हैं जो कुंठा से भरे हुए हैं, जो एक जलन भावना से भरे हुए हैं, वो तमाम तरीके की आपके लिए चर्चाएं करेंगे। लेकिन यहाँ इस टाइम जो चर्चा हो रही है वो यही लोगों को पता चल रहा है कि आप अध्यात्म की तरफ झुक चुके हैं, आप कोई ओकल्ट की दुनिया से कोई ऐसी विद्या सीख रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे दिव्य शक्तियाँ आपका बहुत साथ दे रही हैं। क्योंकि इस इतनी मुसीबत में पड़ा हुआ फंसा हुआ इंसान, जिसको हर इंसान ने मुंह मोड़ लिया हो, जिसको हर तरफ से धोखे मिले हो, जिसको हर तरफ से दर्द मिला हो, वो आज कैसे खुश रह पाता है? क्योंकि ना तो आपने अपने आप को ऐसे रखा रोने धोने वाली स्थिति में, ना आप ऐसे हो गए कि बाल बिखरे हैं, बिस्तर पे पड़े हैं तो पड़े ही हैं, कुछ अपना ध्यान ही नहीं रखना है। नहीं, आपने अपना पूजा पाठ नहीं छोड़ा, आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस को और बढ़िया किया, अपने आप के रख रखाव पर और ज़्यादा ध्यान देने लगे। देखो ये सबसे बड़ी कला होती है। मैं सच कहूँ तो जीवन में किसी के भी ये जीने की सबसे बड़ी कला होती है कि वो जब अपने बुरे वक्त में होता है तो वो अपने आप के साथ कैसा व्यवहार करता है। बहुत सारे लोग क्या होता है मरने की सोच लेते हैं, बहुत सारे लोग सोच लेते हैं अरे अब क्या बचा है जीवन में, ये इंसान चला गया, मुझे धोखा मिल गया, लोग मेरे लिए 50 बातें कर रहे हैं, मेरे जीवन में ही सारी दुख हैं, सारी तकलीफ़ हैं। तो वो क्या होता है डिप्रेशन एंजाइटी उससे गुजर जाते हैं। उस चीज़ से आप भी गुजरे हैं, आपने भी वो दर्द महसूस किया है, आपने दिन रात आंसू बहाए हैं। लेकिन जिस तरीके से ईश्वर की कृपा कही है, दिव्य शक्तियाँ तो हैं ही,
समझिए एंजल आपके साथ हैं और उनकी ही कृपा से इतना धैर्य और इतना उत्साह आपके अंदर आया कि आप अपने जीवन को सामान्य तौर पर जी पा रहे हैं। हालांकि आपके लिए सामान्य तौर पर जीना छोड़ा ही कहाँ था। यही लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं कि आप बहुत मजबूत हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपकी तो दिव्य शक्तियाँ साथ दे रही हैं, आप अध्यात्म की दुनिया में जा रहे हैं, आपको नॉलेज बहुत है, आप ज्ञान बहुत रखते हैं, आप एक हीलर जैसा काम करते हैं लोगों की ज़िंदगी में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हीलर भी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई ज्ञान ध्यान की बात करना, बताना, सिखाना, ऐसा कोई काम हो सकता है, नर्सिंग का काम हो सकता है, डॉक्टरी का काम हो सकता है। कोई तो काम है जिसमें आप लोगों को बोल के, बता के, समझा के धैर्य जो देते हैं आप, तो आज ही ये चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन कल तक तो इन्होंने डिमोटिवेट किया ना आपको, उल्टी सीधी चर्चाएं करते करते। तो उन बातों पे मिट्टी डाल के जो जिस प्रकार से आप आगे बढ़े हैं, तो ये लोगों को पता आपके बारे में चलना ही था कि आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं और ये ईश्वर के ही द्वारा प्रदान है। तो ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर करें। डिवाइन थैंक यू डिवाइन तो रखिए, लिखिए ही कमेंट्स बॉक्स में रखिए। मैं कह रही हूँ हमेशा शुक्रिया अदा करते हुए, ग्रेटिट्यूड उनको ईश्वर को सौंपते हुए, देते हुए अपने आप को आगे बढ़ो, जिससे कि ईश्वर ही आपको पार लगाने वाले हैं। चर्चाएं होती रहेंगी क्योंकि आप हैं ही ऐसे जिसके बारे में बिना बात किए कोई रह नहीं सकता। तो इसी तरह सुर्खियों में बने रहें, अच्छी अच्छी सुर्खियाँ आपके लिए आती रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू और थैंक यू एंजल।